नमस्कार दोस्तों। देश में लव जिहाद को लेकर चल रही बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अध्यादेश इसके बारे में मंजूर कर दिया है। कैबिनेट से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है और इसमें कहा गया है कि अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर जबरन शादी कराई जाएगी या अपनी पहचान छिपाकर शादी की जाएगी, धर्म परिवर्तन कराया जाएगा जबरन, तो उसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये एक प्रावधान कर दिया है। और इसमें सबसे खास बात क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इसको कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा, ये कैसे साबित किया जाएगा कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है या जबरन धर्म परिवर्तन ही किया गया है। इसके लिए प्रावधान रखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी, कलेक्टर जिन्हें कहते हैं, उनके यहाँ से पहले उन्हें ये जानकारी देनी होगी कि हम धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहे हैं। और इसमें अगर किसी ने नाम छिपाया, लड़का या लड़की दोनों ही साइड से, कि उसने अपना नाम कुछ गलत बताया है और उसका असली नाम कुछ और है, तो इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और इस बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, उन्होंने बताया कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरी है। महिलाओं के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिस पर कोर्ट के आदेश आए हैं और मंगलवार को कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई, जिसे मंजूरी दे दी गई। अब इसे जो है राज्यपाल से इसकी मंजूरी कराई जाएगी, जो कि हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इसके बारे में जो बताया है, अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और SC/ST समुदाय की महिलाओं और नाबालिगों के धर्मांतरण पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सज़ा होगी। और ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसमें जितने भी कानून हैं वो सब अपना एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। वैसे इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबे समय से बहस चल रही थी। देश के कई अन्य राज्यों में इस पर बात हो रही है और मध्य प्रदेश की सरकार जो है शिवराज चौहान की, वो भी इस पर कानून लाने की बात कर रही है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश का मामला बहुत सेंसिटिव है। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जब योगी आदित्यनाथ CM बने थे, उस समय वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं थे। आज वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है और अगली बार जब चुनाव होगा 2022 में, तो योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते जहाँ से उनकी जो वोट बैंक है उसे कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसे कोई जो क्या कहना चाहिए कि उसकी जो थर्स्ट है वो अगर कहीं से पूरी होती हुई नज़र ना आए। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने तैयारी कराई। और ये भी बताया जाता है कि जो विधि विभाग है, विधि विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ गृह विभाग को पहले ही सौंप दी थी और गृह विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश किया गया, जिस पर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। स्टेट लॉ कमीशन ने लव जिहाद पर कानून को लेकर रिपोर्ट CM आदित्यनाथ को सौंपी थी और पिछले दिनों कुछ कोर्ट के डिसीजन भी आए थे और उनमें भी ये आपत्ति उठाई गई थी कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, या अगर धर्म अपना मजहब धर्म छुपाकर कोई लड़का या लड़की से शादी कर लेता है तो उसमें उसके खिलाफ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए और ये गलत है। इस मामले को लेकर दोस्तों बहुत अलग अलग ओपिनियन हैं। इस मामले पर कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 15 साल पहले मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में जब पत्रकारिता कर रहा था, तो उस समय कुछ घटनाएं वहाँ पर इस तरह की हुई थी। वहाँ पर एक प्रसिद्ध ओघड़नाथ मंदिर है और उसमें हर साल जो कावड़ यात्रा होती है, उसके हज़ारों शिव भक्त वहाँ पर जाकर कावड़ का जल चढ़ाते हैं और अपनी कावड़ यात्रा का समापन करते हैं। बहुत फेमस मंदिर है
उसकी अक्सर मीडिया में खूब हाइलाइट्स होती हैं। इसके अलावा सामान्य दिनों में भी वहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है और लोग परिवार के साथ वहाँ पर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ पर उस समय कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ घटनाएं इस तरह की हुई थी कि वहाँ पर कुछ युवक पुलिस ने वहाँ पर पकड़े। ये बात है 2003 से 2005 के बीच की बात। कुछ युवक वहाँ से पकड़े गए। उन युवकों को जब पकड़ा गया तो उनके हाथ पर कलावे बंधे हुए थे और जब उनकी पहचान उजागर की गई, पुलिस ने पूछताछ की तो वो लड़के मुस्लिम निकले। उस समय ये सुगबगाहट शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय उसके बाद से चूंकि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल सेटअप है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल कभी नहीं रहा और अपनी जो हिंदूवादी सोच है उसको पुष्ट करने के लिए बीजेपी को एक मेन स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में आना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद लगभग कल्याण सिंह का जो दौर था 90s का, उसके बाद जब 2017 में बीजेपी लौट कर आई सत्ता में उत्तर प्रदेश में, बहुत स्ट्रॉन्गली लौट कर आई। और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री पद के लिए चॉइस की बात चली तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने योगी आदित्यनाथ को चुना। वो एक हिंदुत्व फेस थे और जो पार्टी का बेसिक एजेंडा है, जो बेसिक मूल है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसे सही मायने में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी आधार पर उनका चुनाव किया गया था। क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इनको अगर सत्ता से बाहर रखना है तो उत्तर प्रदेश में एक हार्डकोर हिंदुत्ववादी फेस को लाया जाना जरूरी है। और इसलिए अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया था जब बीजेपी सीट जीत कर आई थी 300 के करीब। इसके बाद हुआ क्या, जैसे ही आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण करी तो उसके लिए मजनूओं के खिलाफ अभियान चला गया, ऑपरेशन मजनू चल गया। जो लड़के छेड़छाड़ी करते हैं लड़कियों से कॉलेजेस के पास, मंदिरों के पास और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर, वहाँ ज़बरदस्त छापेमारी की गई, लड़कों को पकड़ पकड़ कर बंद करना पड़ा। इस चक्कर में कुछ विवाद भी हो गए, कुछ जगह बेकसूर लड़कों को पीट दिया गया, पार्क में बैठे हुए लड़कों की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी, उसे कंट्रोवर्सी भी हुई, उसकी आलोचना भी की विपक्षी दलों ने। लेकिन ये चीज़ उसी समय से शुरू हो गई थी, उसी समय से रिफ्लेक्शन शुरू हो गया था कि योगी आदित्यनाथ अपने एजेंडे पर पक्का रहेंगे। और शायद उन्हें इसकी हिंट नरेंद्र मोदी ने भी दे दी थी कि भाई अब हमारी जो आप कुछ भी कीजिए, काम सब कुछ कीजिए, बिजली पानी सड़कें सब कीजिए, लेकिन जो पार्टी का बेसिक एजेंडा है उसे मत छोड़िए। आप उस पर आपको अडामेंट रहना है और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है जिससे कि एक जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें ये मैसेज जाता रहे कि हाँ, हमारे हित बीजेपी के साथ सुरक्षित हैं। और यही योगी आदित्यनाथ ने किया। समय समय पर वो ऐसा करते रहते हैं। कई बार वो बड़े आक्रामक बयान भी दे देते हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ प्रत्याशियों को आतंकी, आईएसआई का एजेंट और पता नहीं क्या क्या कह दिया था। तो वो इस बैक ऑफ द माइंड उनके ये चलता रहता है कि मुझे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़िया करना है, अगर मुझे प्रशासनिक काम बढ़िया करने हैं, डेवलपमेंट बढ़िया कराना है प्रदेश में, तो मुझे ये नहीं भूलना है कि पार्टी का बेसिक एजेंडा क्या है और मोदी जी ने मुझे क्या डायरेक्शन दी हुई है। और वो उस पर खरे उतरे हैं। देखिए 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इम्तहान अगर आया, वो आया 2019 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल की। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अब वो लव जिहाद जैसे सेंसिटिव इशू पर फोकस कर रहे हैं। लव जिहाद कम कहना होगा, जो धर्मांतरण वाला मुद्दा है उस पर फोकस कर रहे हैं। लव जिहाद तो इसको एक सोशल मीडिया पर दिया हुआ एक नाम है। बहरहाल देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है, दूसरे प्रदेश इसे कैसे फॉलो करते हैं और इससे बीजेपी को फ़ायदा वो तो मुझे लग ही रहा है कि होना है निश्चित तौर पे। 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से उसी को फोकस करके इसको लाया गया है। अलबत्ता इसे लेकर जो है बयानबाजी ज़बरदस्त हो रही है और चूँकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से इसकी चर्चा शुरू कर दी थी। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में चर्चा चल रही थी, कई जगह चर्चा चल रही थी। तो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो, उनका मैं कहीं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर ये कानून बनाया जा सकता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। यह कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। उन्होंने ओवैसी ने ये बयान दिया था।
और ओवैसी के इस बयान पर गिरिराज सिंह, जो कि योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है अपनी बयानबाजी में, उन्होंने कहा था कि ओवैसी जैसे लोगों की सोच भारत को खंडित करने की है। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना बहुत ज़रूरी बताया और कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश में सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं हर जगह हर दिन हो रही हैं। और इसके अलावा आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी चल रही है। बहरहाल अब इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और लव जिहाद के लिए कानून बनाने की बात कही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज इस कानून की ज़रूरत को बता चुके हैं। फ़िलहाल असली मुद्दा दोस्तों ये है कि ये अब कानून लाया जा रहा है और इस कानून को बनाया जा रहा है और इसको अब सबसे मुख्य बात देखने वाली ये होगी, इसको लागू किस तरह से किया जाएगा। कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा। अगर इसका दुरुपयोग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलने जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनावों में। वैसे इस मुद्दे पर जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होंगे, सरकार कैसे लागू करेगी, क्या इसकी रूपरेखा होगी, किन धाराओं में कार्रवाई होगी, इन सब पर हम आगे बात करते रहेंगे और इस पर हम लव जिहाद वाले मुद्दे पर ख़ास तौर से हम फोकस बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।